Hey everyone, how are you doing? I am Aman Tilak. I am presently a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. AIIMS 2017 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी और नीट 2017 में मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो 655 थे। उसमें से जो मार्क्स थे फिज़िक्स में मेरे वो 165 आउट ऑफ 180 थे। बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब पे सेशंस अवेलेबल हैं कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़ें और क्या करें। मैंने जो ये जो सेशन इसका टॉपिक वो जो चूज़ किया है दैट इज़ कि व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर फिज़िक्स इन नीट 2019। पहली चीज़ जो मैंने भी गलती करी थी और मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना दोहराए, वो था कि गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू थ्योरी इन फिज़िक्स। क्या होता है कि जैसा कि मैंने भी अपने सेशंस में बताया है कि और हर जगह पता है लोगों को कि एनसीईआरटी इज़ बाइबल इन केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। लेकिन जब आप कम टाइम होता है तो फिज़िक्स में एनसीईआरटी ठीक है, नो डाउट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिज़िक्स में मोर इम्पॉर्टेंट दैन रीडिंग एनसीईआरटी इज़ कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई मीन इज़ कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो भी एक टाइम बाउंडेड ड्यूरेशन में आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको खुद से देखना है। ठीक है, अभी कम टाइम बचा है, अभी मैक्सिममली जो ट्राई करना है वो ट्राई करना है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें डिफरेंट टॉपिक्स के, उतना बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट जो कि मैंने गलती की थी, मैं सोचता था कि फ़िज़िक्स में जो हर जगह फार्मूला लग जाता है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द questions and the problems where the formulas can not be applied directly। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह फार्मूला रट लोगे, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है YDSE, इसमें आपको अगर डेरिवेशन पता है आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे रैदर देन आप हर एक चीज़ का जो फार्मूला है उसे रट रहे हो। ऐसे ही कुछ कुछ जगह आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला बेस नहीं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी और डेरिवेशन पे भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट विच आई लाइक टू स्ट्रेस इज़ कि लॉन्ग कैलकुलेशन जो फिज़िक्स में आता है। क्या होता है कि जब हम लोग के पास बड़े बड़े कैलकुलेशंस आ जाते हैं, क्योंकि आते हैं, अक्सर आते हैं, नीट में भी आ जाते हैं, इससे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और स्पेशली मैं जो आपको बता रहा हूँ मैकेनिक्स में लॉन्ग कैलकुलेशंस आते ही आते हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि मैकेनिक्स में हम लोग अच्छे से लॉन्ग कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भी बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कम स्पेस में आप लॉन्ग कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती है रफ वर्क की। दैट वी हैव टू प्रैक्टिस एंड दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर, जैसे मैंने अभी बताया था। ये मैं थोड़ी सी गलती किया करता था कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, उसकी वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। लेकिन फिर फाइनली मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि IIT JEE मेंस के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है उनको एक दो पेपर्स अगर आप देख सकें और उसे लगा सकें, दैट इज़ एनफ टू हेल्प यू आउट to do long questions of physics in NEET 2019. Our fourth point is कि the previous year's question papers of physics are very very important। क्या होता है कि बहुत बार हम लोग निगलेक्ट कर जाते हैं कि ठीक है पढ़ा तो है ही, पर हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार होता है कि प्रीवियस ईयर्स से कंसेप्ट्स तो रिपीट होते ही होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट हो जाती है वैल्यू चेंज करके। हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स नीट के, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको टाइम बाउंडेड फैशन में सॉल्व करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे आपने उठा लिया नीट 2017 का पेपर फॉर एग्जांपल, उसमें भी आपने फिजिक्स का पोर्शन उठाया और आपने अपने आप को स्टिपुलेटेड 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया, जिसमें आप ट्राई करेंगे 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आपकी स्पीड स्लो होगी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको एक मौका देगा अटेम्प्ट करने के लिए वो क्वेश्चंस जो कि छोटे हैं, जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है, जो कि हाई यील्ड
के क्वेश्चंस हैं। सो आपको ये भी सेलेक्ट करने का जो मौका है और सेलेक्ट करने का ये जो आप सीखना है, ये आप ऐसे टाइम बाउंडेड ड्यूरेशन में सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर्स कर पाएंगे। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, टाइम अब कम है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप लगाइए, अच्छे से लगाइए, जितने लगा सकते हैं लगाइए, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको बोलूँगा कि रिमूव फियर फ्रॉम द सब्जेक्ट। और फिज़िक्स जो है इट इज़ डूएबल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। क्लास 11th में जब फिज़िक्स थी तो मुझे बहुत डर लगता था, बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के, बड़े बड़े जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं सो मैं डर जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उस डर पे कॉन्कर करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि वही जो क्वेश्चंस अगर मैं उन न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ सो वो हो जाते हैं सॉल्व। प्लस मैंने एक और चीज़ देखी जो आप भी देख रहे होंगे कि कभी कभार कुछ टेस्ट आते हैं हम लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी आते हैं, उसको हम लोग वहाँ पर जब टेस्ट होता है तब सॉल्व नहीं कर पाते हैं, घर जाके वही क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आराम से रिलैक्स जाके पेपर देना है। ठीक है, फिज़िक्स आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन उसको हम लोग को डट के मुकाबला करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है पेपर। और मेरी बात मानिए, फिज़िक्स ऐसा नहीं है नहीं की जा सकती। अगर आप कंपेयर कर लें जेई मेंस जेई एडवांस है तो फिज़िक्स तो नीट में बहुत आसान है कंपेयर टू दिस। सो गाइस आई होप दैट दिस सेशन वुड डेफिनेटली हेल्प यू। आप नीट को 1 महीने में भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ हैं। मैंने एक सेशन भी बनाया है, वो मेरे चैनल पे है अमन तिलक पर, और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। यू कैन व्यू वेन एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, सेकेंड थिंग, द बेस्ट थिंग विच वी हैव डन इज़ कि हम लोग ने एक अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, जिसमें व्हाट वी आर पुटिंग इज जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं इन ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर नीट 2019, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग पूरे सबको गाइड कर रहे हैं। सो आप उसका भी लिंक नीचे दिया है, आप बस देख सकते हैं अगर आपको सूटेबल लगता है। सो डू जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप इट हेल्प यू गाइज।